प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे डिजिटल माध्यम से योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का आगाज किया। इसके तहत यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्र के गरीब रोजगार कल्याण अभियान के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के तहत एमएसएमई इकाइयों को 9100 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। वहीं स्किल मैपिंग में चिन्हित किए गए कामगारों में से 1,25,000 कामगारों को निजी निर्माण कंपनियां औपचारिक नियुक्ति पत्र देंगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में यूपी के 31 जिलों की 32,300 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत 25 तरह के कार्यों को चिन्हित किया गया है जिनमें प्रवासियों को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए 1 दर्जन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। मानसून आने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कहर की भी शुरुआत हो गई है। गुरुवार को इसकी सबसे बड़ी मार यूपी और बिहार जैसे राज्यों पर पड़ी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा देवरिया में 9 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कुशीनगर में 1, बलरामपुर में 1, फतेहपुर में 1, उन्नाव में 1, बाराबंकी में 2, प्रयागराज में 6 और अंबेडकर नगर में 3 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला है। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 654 नए मामले सामने आए, जबकि 15 लोगों की घातक वायरस से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 611 हो गई। प्रदेश में अभी तक 20,193 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 13,119 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बता दें कि 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद से ही प्रदेश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। 1 जून से लेकर अब तक यूपी में 12,370 नए मामले सामने आए हैं। 1 जून तक राज्य में कुल 7,823 मामले थे और 213 लोगों की मौत हुई थी। 26 दिन में अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 611 हो गया है। बीजेपी की जनसंवाद रैली के तहत गुरुवार को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माण का लक्ष्य समय सीमा के 2 साल पहले यानी 2020 में ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना आपदा में निराश्रित श्रमिकों को सस्ते किराए के घर देने के लिए हर राज्य में आवास योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि छोटे उद्योगों को सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवा रही है। बीजेपी सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं पर यूपीए सरकार द्वारा 10 साल में किए गए खर्च के मुकाबले 5 साल में ही 554% अधिक खर्च किया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च किए जाने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय ने भी कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। आयुष मंत्रालय ने बीएचयू के आयुर्वेद विभाग के दावे का कोरोना मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती युवा मरीजों पर कोरोना की इस आयुर्वेदिक दवाई का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के 3 महीने बाद आयुर्वेद विभाग अपनी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंपेगा। इससे पहले पतंजलि ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च करते हुए दावा किया था कि दवाई का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और कोरोना संक्रमित लोगों पर इसका 100% सकारात्मक असर हुआ है।